हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 30 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 30 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान हेतु आयु 21 वर्ष से जो 18 वर्ष कर दी गई है। तो देखिए 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसके तहत जो है मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में जो है मैसूर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये किनके मध्य हुआ था। तो ये मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, और मैसूर की तरफ से जो नेतृत्व किए थे ये हैदर अली ने किया था। तो हैदर अली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए दोस्तों, कि एंग्लो मैसूर युद्ध में जो ईस्ट इंडिया की तरफ से जो है किसने नेतृत्व किया था। तो ईस्ट इंडिया की तरफ से जो है 3 व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था। एक तो जोसेफ स्मिथ ने, एक जॉन वुड ने और एक कॉलोनल ब्रुक्स ने किया था। ठीक है, तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। और बता दें कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था। तो 1767 से लेकर जो है 1769 तक हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, कि श्री सैलम बांध जो है ये किस नदी पर है। तो देखिए श्री सैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। और कौन से राज्य में अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कृष्णा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि आईसीसी 2019 में ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। तो देखिए आईसीसी 2019 का जो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था ये रोहित शर्मा को चुना गया था। तो रोहित शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्टों के लिए जो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देख लेते हैं। तो देखिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया था वो बेन स्टोक्स को दिया गया था। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये इंग्लैंड देश के खिलाड़ी है। तो ये भी आपको याद रखना है। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है किसे दिया गया था, तो ये पैट कमिंस को दिया गया था, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ओडीआई क्रिकेटर का तो मैंने आपको बता दिया, रोहित शर्मा आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर जो ये किसे दिया गया था। तो ये दीपक चहर को दिया गया था, जो कि इंडिया के खिलाड़ी है। ठीक है, और इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर जो ये किसे दिया गया था। तो ये मार्नस लाबुसाने को दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि स्वामी विवेकानंद का जो अनमोल वचन कथन कौन सा है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद का जो अनमोल वचन है वो उठो जागो और चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये जो कथन है ना, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। तो उठो जागो ये जो कथन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए विश्व में जो इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत के मणिपुर में है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मणिपुर में जो एक लोकटक झील भी जो है ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि लोकटक झील जो है ये किस राज्य में है, तो ये मणिपुर राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका था दोस्तों, कि झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये रविंद्रनाथ महतो हैं। तो रविंद्रनाथ महतो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो 5वीं विधानसभा के। नेक्स्ट आपका देखिए प्रथम मुगल शासक कौन है। तो ये इजी क्वेश्चन था आपका। प्रथम मुगल शासक जो है वो बाबर थे। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि प्रथम, ये तो मैंने आपको बता दिया है, एसबीआई के जो है बैंक के चेयरमैन कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो देखिए 7 अक्टूबर 2020 को जो है एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जो कि दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है। तो दिनेश कुमार खारा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों,
कि SEBI की जो यानी सेबी की जो स्थापना ये कब की गई थी। तो देखिए सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी जो आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, और इसकी जो स्थापना है ना ये अप्रैल 12, 1988 में किया गया था। तो 12 अप्रैल 1988 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेबी का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, यानी पद्म जो पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले कब दिया गया था। तो ये 2 जनवरी 1954 से जो इसकी शुरुआत की गई है। तो 2 जनवरी 1954 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए लोधी वंश का जो प्रथम यानी संस्थापक था ये बहलोल लोधी था। तो बहलोल लोधी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना कब की थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1451 में जो है लोधी वंश की स्थापना की गई थी। और बात कर ले लोधी डिनेस्टी का जो है लास्ट रूरल भी पूछा जाता है। तो लोधी डिनेस्टी का जो लास्ट रूरल का नाम है वो इब्राहिम लोधी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के प्रथम राज्यपाल कौन बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो है कोंकणी भाषा में ये शपथ दिए थे कौन, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और ये जो है प्रथम राज्यपाल बन गए हैं गोवा के। तो भगत सिंह कोश्यारी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गोवा के प्रथम राज्यपाल के बारे में भी पूछा जाता है। तो मेजर जनरल KP कंडेट है जो है ये प्रथम राज्यपाल थे गोवा के। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि स्ट्रेस प्रतिबल की SI इकाई पूछी गई थी। तो देखिए स्ट्रेस यानी प्रतिबल का जो SI इकाई होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिबल होता क्या है, तो वस्तु के एकांत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को जो प्रतिबल कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि धूपगढ़ पहाड़ी किस राज्य में है। तो देखिए ये जो धूपगढ़ पहाड़ी है ना ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये धूपगढ़ शिखर मध्य प्रदेश की जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए 2020 का प्रथम IPL मैच जो ये किनके मध्य हुआ था। तो देखिए अभी तक 28 दिसंबर से जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें से IPL से जो आपसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 2020 का जो प्रथम IPL मैच हुआ था ये मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य हुआ था। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये मैच जो है कब हुआ था, तो 19 सितंबर 2020 को हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, तो ये अबू धाबी में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। 2020 का जो सारा IPL हुआ था ना वो अबू धाबी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन सा संस्करण था 2020 का IPL, तो ये 13वां संस्करण था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राज्यपाल द्वारा जो है राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो राज्यपाल द्वारा जो है राज्य में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ना ये अनुच्छेद 213 में है। तो अनुच्छेद 213 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं ये माइकल मार्टिन है, ठीक है। तो माइकल मार्टिन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और एक आपका आगे के शिफ्टों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मॉरिशस के जो राष्ट्रपति कौन है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो मॉरिशस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ना ये आपके पृथ्वीराज सिंह रोपुन है, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज सिंह रोपुन जो है ये मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस के वो प्रविंद जगन्नाथ है, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि प्रविंद जुगनौथ जो है ये मॉरिशस के राष्ट्रपति अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए मुख्यालय से भी जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फीफा का जो पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूर्णत संगमरमर में से निर्मित जो है
प्रथम मंदिर कौन सा है? तो देखिए पूर्णत संगमरमर से निर्मित जो प्रथम मंदिर है ये आपका दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के जो है सिरोही ज़िले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर राज पूछ दिया जाए कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका देखिए बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये लखनऊ के यूपी के लखनऊ में है, ठीक है। तो यूपी या फिर लखनऊ जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में, तो देखिए बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये लखनऊ का एक ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है। और इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसको अवध के नवाब आसिफ अल दुरानी के द्वारा जो है ये बनाया गया था। तो आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इमाम बाड़ा जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था, यानी इसका निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये नवाब आसिफ उद दौरानी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1784 में जो है करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1930 में जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे ये उर्दू कवि इकबाल थे। तो उर्दू कवि इकबाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले मुस्लिम लीग की स्थापना जो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन ये जो है अभी बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेट जो है करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।